हेलो साथियों, आपका स्वागत है एग्री बाय एनआरबी क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपकी पशुधन निरीक्षक यानी पहले पशुधन सहायक नाम था, अब पशुधन निरीक्षक है, उसकी संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और क्या है इसमें, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक आपके इसके फाइनल रिजल्ट आएगा, इसके बारे में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक आएगा, इसके बारे में संपूर्ण आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पशुधन सहायक की विज्ञप्ति जारी हुई थी पहले आपके 2041 पोस्टों पे, बाद में उसमें 499 पोस्ट ऐड होके 2540 पोस्ट हो गई थी, फिर 243 पोस्ट और स्वीकृत हुई, और आज टोटल इसमें 2783 पोस्टें हो गई है। और इसमें अब नॉन टीएसपी में कितनी है, टीएसपी में कितनी है, तो नॉन टीएसपी में बात करें तो नॉन टीएसपी में आपके टोटल है वो है 2463 और टीएसपी में वो 320, टोटल आपके 2783 पोस्ट हैं। कौन सी कैटेगरी में कौन कितनी विज्ञप्त पोस्ट हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि नॉन टीएसपी है, उसमें सामान्य जनरल की कितनी पोस्ट हैं, तो सामान्य के पुरुष की है, सामान्य की वो है 618, और सामान्य महिला की है वो 177 है, और विधवा की है वो है 70, परित्याग की है वो 17 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके जनरल में, टोटल 600 मतलब यहाँ देख 618, 177, 70 और 17, टोटल हो गए आपके 882। तो जनरल में टोटल पोस्ट कितनी होगी, 882। और ऐसे आगे हैं आपके अनुसूचित जाति की बात, एसी की बात करें तो एसी में सामान्य में 241 पोस्टें, और महिला की है 78 पोस्टें, विधवा की है 31 पोस्टें, और परित्याग के 7 पोस्टें। टोटल कितनी पोस्टें होगी, तो टोटल आपके 387 पोस्टें हो गई। ठीक है, टोटल 387 पोस्ट होगी। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। और आप आगे देख सकते हो कि एसटी की कितनी पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं पोस्टें, सामान्य के 203, सामान्य महिला की 59, और विधवा की 23, परित्याग की 5। तो टोटल कितने हो गए आपके एसटी की, तो टोटल एसटी में 290 पोस्टें हो गई। ठीक है, और भी आगे है आपके अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन है, ओबीसी की कितनी पोस्ट है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ओबीसी में सामान्य में 355 पोस्ट है, सामान्य महिला की 102 पोस्ट है, विधवा की 40 पोस्ट है, परित्याग की 10 पोस्ट है। तो टोटल कितने हो गए ओबीसी में, तो टोटल आपके ओबीसी में 507 पोस्टें हो गई। आगे बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी एमबीसी वाले हैं, जैसे गुर्जर, देवासी, रायका, ठीक है, बंजारा, गडरिया, लुहार, ये एमबीसी में आते हैं। तो एमबीसी में टोटल कितने पोस्ट हैं, तो सामान्य की है वो आपके 86 पोस्ट हैं, और सामान्य महिला की है 25 पोस्ट है, विधवा की है 9 पोस्ट है, और परित्याग की है 2 पोस्ट है। टोटल कितने हो गए एमबीसी में, तो टोटल एमबीसी में 122 पोस्टें हो गई आपकी। आगे है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में क्या है, तो ईडब्ल्यूएस में सामान्य की है 171 पोस्ट है, सामान्य महिला की 49 पोस्ट है, विधवा की है 20 पोस्ट है, परित्याग की है 4 पोस्ट है। टोटल आपके कितने हो गए ईडब्ल्यूएस में, तो टोटल आपके ईडब्ल्यूएस में 244 पोस्टें हो गई। ठीक है, और आगे है 12 जिले की शहरिया आदिम जाति। तो शहरिया के लिए 12 जिले में अलग स्वीकृत है, सामान्य की है 22 पोस्ट है, और सामान्य महिला की 7 पोस्ट है, परित्याग विधवा की है 2 पोस्ट है, और परित्याग की इसमें पोस्टें नहीं है। तो टोटल कितने हो गए आपके 22 और 7 29 और 2 31, टोटल 31 पोस्टें आपके शहरिया की हो गई है। ठीक है, तो ये नॉन टीएसपी की हो गई आपके 2467 पोस्ट हैं। और अब आप बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो 12 जिले की शहरिया जाती है, तो कुल 20 पद अलग से स्वीकृत है, जिसमें 14 पद तो सामान्य पुरुष के 5 महिला के 1 विधवा के। ठीक है, और आगे ये है यहाँ भूतपूर्व सैनिक जो
और दिव्यांग हैं उनके लिए अलग से दे रखे हैं। तो आप यहाँ और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए लेवल 5 पे उसमें नियमित ये आप यहाँ देख सकते हो कि डिवोर्स वाले अलग है, विकलांग वाले वो है, भूतपूर्व सैनिक वाले हो गए यहाँ। वो तो ये एक बार मैं यहाँ टोटल की बात कर लेता हूँ। तो लेवल तो 49 डिवोर्स वाले हैं, दिव्यांग वाले हैं अलग अलग इसमें, जैसे 50-50% और 70% दिव्यांग वाले अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, तो उनके लिए अलग से। ठीक है, यह भूतपूर्व सैनिक है। जनरल की 168 पोस्ट है, 64 है। एससी के 72 पोस्ट है, एसटी के 52 पोस्ट है, ओबीसी के 86 पोस्ट है, एमबीसी के 22 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के 45 पोस्ट है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें 48 पोस्ट हैं आपके। ठीक है, और आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि नॉन टीएसपी के वो कितनी क्या पोस्ट है। तो टीएसपी की आप यहाँ देख सकते हो सामान्य की है 113 पोस्ट है, और सामान्य महिला की 32 पोस्ट है, विधवा की 13 पोस्ट है, परित्याग की 3 पोस्ट है। ये टोटल है आपके। और आगे अनुसूचित जाति जो टीएसपी में ऐसी है उनकी कितने पोस्ट हैं, 12 पोस्ट हैं। सामान्य की सामान्य महिला की 3 पोस्ट है, विधवा की 1 पोस्ट है। और एसटी की बात करें तो यहाँ देख सकते हो कि सामान्य 101 पोस्ट है, सामान्य महिला की 29 पोस्ट है, विधवा की 11 पोस्ट है, परित्याग की 2 पोस्ट है। ये आपके हैं यहाँ पे। और इसमें टोटल आपके टीएसपी में 320 पोस्ट हैं। और भूतपूर्व सैनिक या अन्य जो दिव्यांग वाले हैं उनकी यहाँ टीएसपी की अलग से पोस्टें बनती हुई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के वो 6 पोस्टें हैं। वो दिव्यांग की है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी में जो आते हैं 7 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट हैं। और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 33 पोस्ट है जनरल में, एसटी के 3 पोस्ट हैं, एसटी के 27 पोस्ट हैं। यहाँ आप देख सकते हो। और आपके जो यहाँ दे रखा है फिर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कि उपरोक्त विज्ञापन की से शर्तें यथावत रहेगी जो पदों का वर्गीकरण संबंधित विभाग के द्वारा संशोधित अर्चना जो आधार पर किए। विभाग द्वारा जो भेजी गई थी कर्मचारी चयन बोर्ड को जो विज्ञप्ति अर्थना उसके आधार पर ये तैयार की गई है। और विभाग के द्वारा ये अन्य कैटेगरी वाइज ही पोस्टें बांटी हुई है। और निर्देशक जो आपके पहले संशोधित विज्ञप्ति जारी हो रखी है उसके नियम ही लागू होंगे, ये आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ की क्या रहेगी। तो कट ऑफ की आपकी बात कर लें तो कट ऑफ आपके जनरल की बात करें कट ऑफ तो टोटल आपके इसमें जनरल में 882 पोस्टें हो गई। तो आपके जनरल में 882 पोस्टें होगी है। तो जनरल की मेरिट कितनी जा सकती है, तो लगभग आप मान के चलो कि जनरल की पोस्ट मेरिट है वो आपके 103 से 105, इससे ऊपर जनरल की आपके मेरिट किसी भी हाल में नहीं जाएगी। ये मेरे पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके कितनी जाएगी मेरिट, तो ओबीसी की मेरिट है वो आप मान के चलो कि 99 से 101 ओबीसी की। ठीक है, और एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी की लगभग आप मान के चलो कि एससी के वो आपके एससी की मान के चलो कि लगभग 88 से 91। और एसटी की बात करें तो एसटी में आप 86 से 88। ठीक है, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में आप मान के चलना कि 93 से 95। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप 91 से 95 मान के चलो, इसमें थोड़ा बहुत ये जो जनरल वाला और वो है इसमें जो। ठीक है, 91 से 95 ये आपके जो है इसकी हो गई मेरिट है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की कट ऑफ है, इनसे आप जो कैटेगरी वाइज बांटी है उससे 3-3 क्वेश्चन कम कर लें। ये क्वेश्चन बताए मैंने, नंबर नहीं बताए। ठीक है, आगे बात करेंगे जो टीएसपी के, जो जनरल की टीएसपी की बात करें तो 19 पे आपका टीएसपी और कैटेगरी वाइज और कम हो जाएगी इसमें।
SC/ST की है वो आप 65 पे क्वेश्चन मान के चलो, इतने ही, ठीक है। और आपके रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट है वो आपके लगभग 25 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में वो 2 गुना का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने के बाद में लगभग 1 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो लगभग आप मान के चलना कि 15 नवंबर के बाद ही जारी होगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है तो आप उसे ज्वाइन हो जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।